धमतरी राज्योत्सव में एक से बढ़कर एक कलाकार आ रहे हैं, कई बैंड आ रहे हैं, कई स्थानीय कलाकार भी आ रहे हैं, लेकिन उनमें से एक हट करके कलाकार जो धमतरी में अपनी प्रस्तुति देने वो पहुंची हुए हैं वो है तनुजा साहू। जी हाँ, ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है। हालांकि धमतरी वासी ये बहुत कम जानते होंगे, जो उनके इंस्टा और फेसबुक के फॉलोअर हैं वही ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वो पंडवानी की एक ऐसी कलाकार हैं जो आज विलुप्त होते हम कह सकते हैं। जो तीजन बाई के बाद से बहुत कम लोग उसको आत्मसात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और पंडवानी को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आज पंडवानी देखने के लिए, उनको देखने के लिए धमतरी में बहुत तायत संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वो इस वक्त आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है तनुजा जी। सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि हमने ये सुना है कि आपकी धमतरी जिला आपकी माटी है, जन्मभूमि है, तो किस टाइप का ये संबंध धमतरी से आपका? सबसे पहले तो बताऊंगी कि मेरे पापा श्री डी के साहू जी, हमारा गांव गिधावा जो नगरी है और इसी ज़िले का है, और मेरे जो दादा घर है ना वो है कुरुद कुहुकुहा। तो ये समझ लीजिए कि मेरा पूरा बचपन, मेरा सब कुछ जो है इसी ज़िले से गुजरा हुआ है, और बिल्कुल एक बहुत ही मेरा भावनात्मक लगाव बोलना चाहिए अपने ज़िले से जुड़ा हुआ है। नगरी शिक्षा कहाँ हुई आपकी? मेरी शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप रायपुर की स्टूडेंट रही हूँ मैं। तो मैं गिधावा गांव, एक बहुत छोटा था आदिवासी अंचल का एक हमारा गांव है, तो वहाँ पर जो है मैं मतलब पहली से लेके 5वीं तक पढ़ाई की। फिर 5वीं कक्षा में मुझे नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दी मैं, JNV का, और फिर जवाहर नवोदय विद्यालय, धमतरी जिला था लेकिन यहाँ पर उस समय नवोदय विद्यालय नहीं था, तो मैं सीधा फिर माना पहुँच गई और फिर मेरी पढ़ाई 6 to 12 वहाँ पर हुई फिर। जी, दो चीज़ आप में खूबी है, हम जानते हैं कि एक तो पंडवानी है, दूसरा आप इंस्पेक्टर हैं। पहले हम पंडवानी में आएंगे। जी जी। पंडवानी ये पहले आया कि इंस्पेक्टर पहले आया आपके? सबसे पहले तो पंडवानी आया। ये कब से कैसे रुझान आया आपको? ये समझ लीजिए कि जब मैं 8-9 साल की बच्ची थी, कक्षा 6ठी से ही मैं पंडवानी करना शुरू की, और मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि मैं तीजन बाई जी की शिष्या हूँ। और एक दिन क्या हुआ कि बच्चे हॉस्टल में, राखियाँ की छुट्टी थी, हम लोग 4 बहनें, भाई नहीं हैं, तो मैं हॉस्टल में थी। एक दिन चिल्ला चिल्ला के गाना गा रही थी। संगीत सर ने सुना, बोले ये कौन गाता है तेज तेज? तरुणा गा रही थी। बोले आज तो उसको बस इसकी पिटाई होने वाली है। बोले तुम गा रही थी? मुझे लगा सर डांटेंगे। मैंने कहा सर मैं तो नहीं गा रही थी। बोले नहीं, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, गाओ। मैं शुरू से बहुत चंचल सी थी, मैंने गाना शुरू किया। सेम डे मुझे बोले कि बेटा तीजन बाई को जानती हो? मैंने कहा हाँ। कि हाँ सर जानती हूँ, छत्तीसगढ़ी आता है? मैंने कहा हाँ सर आता है। तो फिर बोले कि सीखोगे पंडवानी? मैंने कहा हाँ सीखूंगी। बस वहीं से फिर जर्नी शुरू हो गई। जी। तो ये किस प्रकार का सफ़र रहा फिर अब तक? बहुत ही सुंदर सफ़र रहा। पढ़ाई के साथ मैंने संगीत की भी शिक्षा ली। मैं संगीत प्रभाकर भी हूँ खैरागढ़ से, और साथ ही तीजन दीदी से कक्षा 6वीं से ही मैंने पूरा उसकी बारीकियों को सीखना शुरू किया, नवोदय विद्यालय बोरई से। उसके बाद मैंने लगभग ऑल ओवर इंडिया दीदी के साथ परफॉर्म किया। जैसे कि कालिदास समारोह उज्जैन में तो एक द्रौपदी चिरहरण था, तो आधा दीदी ने किया, फिर आधा मुझे दिया। तो दीदी मेरे साथ स्टेज भी शेयर करते थे और प्रसंग जो होता है उनको भी शेयर करते थे। जी। हम ये देखथन कि तीजन बाई के जो तबीयत खराब होने के बाद आजकल जो है पंडवानी बहुत कम मन करते हैं। जैसे आप एक बेटी हुए, वैसे हमारा राधिया साहू भी एक बेटी अभी आगे बढ़ा। तो पंडवानी ला आगे बढ़ाना और पंडवानी के कथा ला कहना और पंडवानी के रूप में प्रस्तुति देना कितना कठिन है अभी? अगर देखा जाए ना तो ये बहुत कठिन विधा है रे। काबर की एक तो तला पूरा स्टोरी ला अच्छा से बोलना भी है, साथ में समझाना भी है, और साथ में हमन पूरा भरथरी और जो उतना भी जो लोग धुन होते ओला हमन समाहित करके गाथन, तो तोला सुर से भी नहीं भटकना है। तो ये समझ ले कि गद्य पद्य और पूरा एक जैसे कि भीमसेन और पूरा जोश वाला हरे पंडवानी, तो एक थोड़ा कठिन विधा हरे। जो नॉर्मल विधा से हला मैं बोलूँ हटके विधा हरे और बहुत अलग विधा हरे, तो कठिन तो है थोड़ा सा, मैं इसे बोल सकत हूँ। जी। टीम कहाँ करे आपके? मोर टीम जो हावे राजनांदगांव की टीम हरे, और मजे की बात ये है कि सब जन सरकारी नौकरी में है, तो ये हमारे बहुत सुंदर टीम है। और अभी तो मैं यहाँ जब अयोध्या भी करके आए रहे हूँ, तो जब रामलला जी की दरबार सजत रही से, तो वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग बुलाए रही से, तो एक बहुत सुंदर मौका रही से मैं अपनी पूरा फैमिली लेके गए रहे हूँ वहाँ। बहुत इंजॉय भी करे। पंडवानी में कौन सा प्रसंग ऐसे जो आप बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्ट डालते आपला? ये समझ लो कि द्रौपदी चिरहरण, और आज मैं वही करने वाला हूँ। आप मन के हमारे राज्य उत्सव के मौका में धमतरी में द्रौपदी चिरहरण एक ऐसे संवेदनशील प्रसंग हरे जिसमें जलन भी है, क्रोध भी है, प्रभु के माया भी है। और ये समझ लो कि हो सकता है अगर द्रौपदी चिरहरण नहीं होती
तो महाभारत नहीं होती। तो मुला इसे लगती कि जो द्रौपदी चिरहरण है ना, वह बिल्कुल ओरिजिन हरे। अगर ये भी दिखाए गए हैं कि जब एक स्त्री के ऊपर कोई अन्याय करेगी तो उस समय जरूर महाभारत होगी, ये मैं समझता हूँ। अब हम दूसरे सेगमेंट में आते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में। आप एक इंस्पेक्टर में आरपीएफ में, जी। तो इधर फिर कैसे आप पहुंचे? मैं पढ़ने में शुरू से अच्छी थी। 12th मेरा गोल्ड मेडल रहा, फिर मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी हूँ और यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही हूँ। तो मेरे पढ़ने में भी मैं बहुत अच्छी थी। तो मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मैं एक प्योर कलाकार बनूं, तो उनको थोड़ा कहीं ना कहीं, क्योंकि कलाकार की ज़िंदगी बहुत कठिन भी होती है, तो उनको लगता था कि आप पहले कुछ बन जाओ, उसके बाद जो आपको जो करने हैं वो ऐसा करना करके। तो फिर मैं एग्ज़ाम्स देना शुरू किया मैंने। उसके बाद ये हमारा आरपीएफ जो है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये सेंट्रल की फोर्स है। तो उसके बाद फिर मेरा चयन इसमें हो गया। तो फिर मेरी जो मतलब ट्रेनिंग है वो हुई तमिलनाडु चेन्नई में। वहाँ भी मैंने गोल्ड मेडल लिया, अपनी बैच की टॉपर हूँ मैं। उसमें भी मैंने एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, तो उसमें भी मैंने टॉप ही किया जी। कहाँ पोस्टिंग रही है? हाँ, मेरी पोस्टिंग रही है पहले बिलासपुर, मतलब मैं हमेशा थाने में ही मैंने काम किया, माता रानी का कृपा रहा। तो मेरी पहली पोस्टिंग रही बिलासपुर, उसके बाद रायपुर, उसके बाद दुर्ग, फिर मैं मंदिर हसौद की प्रभारी बन के गई और अभी वर्तमान में राजनांदगांव की प्रभारी हूँ जी। हमने ये सुना है कि आपका एक और सदस्य इसी क्षेत्र में है, मतलब आपके मिस्टर भी हैं। जी 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 तो जी। वो कहाँ है और कैसे वो है? जी, वो भी इंस्पेक्टर के पद पे छत्तीसगढ़ पुलिस में है और उनकी भी पोस्टिंग अभी वर्तमान में राजनांदगांव में ही है जी। तो ये दोनों का सामंजस्य कैसे आप कर पाती हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक जॉब होता है, ये कलाकार, आपको कई बार जाना पड़ता है, छुट्टियां हैं, तो ये स्टाफ का सपोर्ट और अधिकारियों का सपोर्ट कैसे रहता है? देखिए, वही वाली बात है, जब आपको कुछ करना है तो सभी सपोर्ट करते हैं और मुझे बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि मेरे आईजी सर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और बीच में तो ऐसा हुआ कि मैं कहीं ना कहीं प्रशासनिक बहुत ज़्यादा मतलब लोड की वजह से मैं कर भी नहीं पा रही थी, तो सर ने मुझे प्रमोट किया और उसके बाद तो फिर आप लोग ने मुझे इतना पसंद किया, लोगों ने इतना पसंद किया कि मैं मतलब पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। तो मेरे आईजी खुर्शीद सर का इसमें मैं मानती हूँ कि उनका बहुत बड़ा हाथ है और साथ ही सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और बस चलता रहता है। और मैं छुट्टी लेके आती हूँ, आज मैं छुट्टी लेके आई हूँ। मुझे एक गृहिणी, एक कलाकार, एक इंस्पेक्टर, एक बच्चों की माँ, ये सामंजस्य कैसे बैठाना कितना कठिन हो जाता है? बहुत कठिन होता है, लेकिन ये है ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, सब मैनेज हो जाता है जी। अब हम देखते हैं अभी आप आज के परिवेश में पंडवानी को आप कहाँ पा रही हैं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में पंडवानी एक लुप्त होती परंपरा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत सारे लोग इसको करना शुरू किए हैं और मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मैडम आपका पंडवानी देखते हैं तो हमको करने का मन करता है, आप सिखाती भी हैं क्या करके। तो बोली मैं तो नहीं सिखाती हूँ, लेकिन ये सब और लोग हैं जो सिखाते हैं और मुझे लगता है कि अगर तीजन दीदी ने इसको विश्व स्तर पे लेके गए हैं तो उसमें कोई ना कोई तो बात होगी, तभी लोग इसको इतने अच्छे से जानते हैं। और एक ऐसी एक कला है ना कि पूरे विदेशों में भी पंडवानी, तीजन दीदी दोनों का नाम हमें छत्तीसगढ़ को एक हमारी संस्कृति के पहचान दिलाता है, एक पर्याय है, बिल्कुल एक पर्याय है ना। तो मुझे लगता है कि इसको पूरे हमको विश्व स्तर पे जो तीजन दीदी ने उसको पद्म विभूषण से सम्मानित है और हमको उससे आगे लेके जाना सरकार का चाहिए। कितना सहयोग रहता है इसमें? सरकार का सहयोग तो है कि आप लोगों ने मुझे जिला स्तर प्रोग्राम में यहाँ पर बुलाया है। बाकी क्या बोलते हैं पंडवानी के लिए जो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें जोड़ नहीं पाई हूँ, लेकिन जितना भी होता है मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने परफॉर्मेंस को देते रहती हूँ। बाकी बहुत जगह प्रोग्राम्स भी होते हैं, बहुत छोटे प्रोग्राम्स, मतलब ऐसे मैं ले भी नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरी जॉब के साथ ही होता है। लेकिन जब भी कोई महोत्सव रहता है जहाँ मुझे लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है तो मैं मौका बिल्कुल छोड़ती नहीं हूँ। मैं बिल्कुल कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल आऊँ ऐसा करके जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, ये थे हमारे साथ तनुजा साहू जी, जो हम कह सकते हैं कि आरपीएफ के इंस्पेक्टर भी है और एक जो है प्रसिद्ध पंडवानी गायिका भी हैं, जो आज जो विलुप्त होती जो ये संस्कृति है हमारी, जो तीजन बाई ने जो इसको आज विश्व स्तर पर पहुंचाए, उसको ये आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। और किस प्रकार से ये सामंजस्य बना पाती है अपने प्रशासनिक स्तर पर, अपने कला के स्तर पर और परिवार को भी लेकर के चलती हैं। और ये आज इस मुकाम पर पहुंच गई हैं कि ये परिचय की मोहताज नहीं है और पंडवानी को एक अलग मुकाम पर ये पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। और ये धमतरी की जुड़ी हुई बेटी हैं, इसलिए इनको ज़्यादा भी इस क्षेत्र से लगाव है। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष मंगानी के साथ मैं भूपेंद्र साहू। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।